once again. Now last time what we have studied, we have already started one of the subject of S5 BCom, that is Human Resource Management. और उसके अंदर हमने सबसे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ा था, that is Human Resource Management, that is Electronic Human Resource Management. उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए थे, मैंने दोनों में कवर किया था, वीडियो लेक्चर्स में भी और जूम मीटिंग में भी. ई रिक्रूटमेंट और ई सिलेक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ हम आगे बढ़ने जाएंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे. अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट ई जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस. यस गाइस, जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, शांति दिमाग में समझना और इमेजिन करना वो चीज क्या है. आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली सब कुछ हो गया है. हर एक एचआर मैनेजर के पास, हर एक कंपनी के, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है. जब भी कंपनी में उन लोगों को कोई एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, जानने की जरूरत पड़ती है कि मेरे कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है उनके पास कौन सी स्किल्स है, वो जानने के लिए वो ये सॉफ्टवेयर को एक्टिव करते हैं. अब ये सॉफ्टवेयर में किस हिसाब से जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस करते हैं, शांति समझना. अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से एचआर मैनेजर ये सॉफ्टवेयर को खोलता है. उसको जो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो स्किल्स की जरूरत पड़ती है वो सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर लिस्ट डाउन करता है. उसे लिस्टिंग स्किल्स कहते हैं. अगेन आप रिपीटिंग द वर्ड, उसे लिस्टिंग स्किल्स कहते हैं. कि पहले वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी उसको स्किल की रिक्वायरमेंट्स है, जो स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वो सबका वो लिस्टिंग कर देगा सॉफ्टवेयर के अंदर और बाद में धड़ देके एंटर दबाएगा. अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी सभी पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटाबेस तो होता ही है, जो उसके कंपनी में है एम्प्लॉयज, बराबर. और एम्प्लॉय का सब कुछ डेटाबेस, मतलब बायोडाटा, रेज्यूमे, जिसके एम्प्लॉयज के अंदर भी स्किल्स है वो सब लिखेला होता है पूरे डेटाबेस के अंदर. तो अब ये क्या करता है कि जो भी उसकी लिस्टिंग है उसने की है, अब जैसे एंटर दबाता है तुरंत ही वो सॉफ्टवेयर अब मैचअप करना स्टार्ट कर देता है कि ये जो आपको तेरे को जो स्किल्स चाहिए उसके रिलेटेड तेरे कंपनी में कौन से एम्प्लॉयज के पास ऐसी स्किल्स है, वो मैचअप करता है. ये मैचअप को कहते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग. वो सॉफ्टवेयर खुद करता है. जैसे तूने एंटर दबाया लिस्टिंग करने के बाद, तुरंत ही तेरे कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज के स्किल्स वाले ऐसे जो तेरे को चाहिए थे स्किल्स वाले, उसके बाद तुरंत ही मैचअप करना स्टार्ट करता है. और लास्ट में रिजल्ट आ जाता है कि ये फलाना जो भी है, ये बंदे के पास ऐसी स्किल्स है जो तुझे चाहिए, जो तूने लिस्ट की है. दिस इज कॉल्ड जॉब डिजाइन, दैट इज ई जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस. इट इज जस्ट लाइक मैट्रिमोनियल. मैट्रिमोनियल मतलब मैरिज की वेबसाइट्स आपने देखी होगी. आप अपना बायोडाटा धर देके डाल देते हो और आपके जैसे रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से मैचअप करके आपके सामने वो ऑपोजिट जो भी जेंडर है उसका पूरा डेटा मिल जाता है आपको. ये मैपिंग ही तो है. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी मैपिंग. द बेस्ट एग्जाम्पल इज मैट्रिमोनियल. याद रखना, शादी.com पे सुना ही होगा. अभी आपको देर है, बहुत देर है, पर ये चीज काम कर जाता है. तो यहाँ पे हुआ ई जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस, जहाँ पे दो टर्म नए हैं, एक लिस्टिंग स्किल्स और दूसरा कॉम्पिटेंसी मैपिंग. ये नोट डाउन करना जरूरी है. लिस्टिंग स्किल्स मतलब जो कंपनी को चाहिए वो रिक्वायरमेंट स्किल्स की वो लिस्ट करेगा और उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर मैचिंग करेगा, मैपिंग करेगा कि उससे कौन से एम्प्लॉयज की स्किल्स ऐसी ही मैच हो रही है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट अल्टीमेटली कॉल्ड एज ई जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज EHRP, दैट इज ई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. पहले ये समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मानसों प्लानिंग करूँ. पहले कंपनी को, एचआर मैनेजर को ये सोचना जरूरी है कि मुझे कितने आदमी चाहिए, मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मुझे कितने आदमी चाहिए, કેટલા પૂરતા પ્રમાણમાં મને માણસની જરૂર છે અને જોઈએ છે. ये जो प्लानिंग करना होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब सब कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, डिजिटली हो गया, और ये EHRP है, ई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो इसमें भी ऐसे ही कुछ है कि इसमें सॉफ्टवेयर में धर देकर वो डाल देता है कि मुझे पूरे महीने के अंदर 1000 का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी और कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, वो तुरंत ही सॉफ्टवेयर के अंदर लिख देता है. 1000 प्रोडक्शन पर मंथ एंड विच टाइप ऑफ द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स आई नीड. ऐसे जैसे एंटर दबाएगा तुरंत ही सॉफ्टवेयर उसे रिजल्ट देगा कि तुझे अगर 1000 का प्रोडक्शन करना है तो इतने वर्कर्स चाहिए और ऐसे टाइप के स्किल्स के आदमी चाहिए. समझ में आया? देखो क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर सब कुछ तुम्हें बता देता है. वो सॉफ्टवेयर इतना हाईटेक सॉफ्टवेयर है जो अभी तक इंडिया में इतना लॉन्च नहीं हुआ है.
बिकॉज स्टिल वी आर इन डेवलपिंग कंट्री। पर यहाँ पे ये चीज काम कर जाता है कि EHRP के अंदर सॉफ्टवेयर ही सब कुछ आपको बताएगा कि तुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या तो पर्टिकुलर कैटेगरी में या तो इतना प्रोडक्शन अगर करना है तो तुझे इतने वर्कर्स की जरूरत मिनिमम पड़ेगी। तो ये होता है EHR। यहाँ पे सीधा आइडिया आ जाता है एक HR मैनेजर को कि हाउ मेनी मेंबर्स और द एम्प्लॉयज नीड फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नंबर्स याद रखना जरूर, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज आई नीड और द वर्कर्स आई नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आगे बढ़ते हैं। EHRP हो गया। अब आता है दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यस, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे काम करता है? हर साल किसी ना किसी को प्रमोशन मिलता है, या तो किसी को ट्रांसफर मिलता है, या तो डिमोशन मिलता है, राइट? वो किसके बेसिस पे मिलता है? MNCs में, प्राइवेट कंपनीज, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब हर साल HR मैनेजर आपका परफॉर्मेंस देखता है और उसी मुताबिक वो डिसाइड करता है कि क्या आप लायक हो प्रमोशन के लिए कि ना लायक हो। ये चीज होता है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा एक शीट होता है जो एक्सेल शीट जैसी बनी होती है, जिसमें हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग कैटेगरी वाइज जिसमें हम रेटिंग करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का हमें परफॉर्मेंस पूरा रेटिंग करना है, तो HR मैनेजर ये शीट खोलेगा, मिस्टर एक्स लिखेगा और उसके नीचे सब कैटेगरीज के हिसाब से वो रेटिंग करना स्टार्ट करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। देखना, अब आउट ऑफ 5 रेटिंग्स होता है, सीधी सी बात है। आउट ऑफ 5 रेटिंग्स आपको पता है 5 स्टार्स होते हैं, जोमेटो में आप करते हैं तो 5 स्टार्स आते हैं कि नहीं आते? ठीक वैसे आउट ऑफ 5 इसमें रेटिंग्स देना होता है हर एक कैटेगरी के अंदर, बराबर। चलो से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का प्रोडक्टिविटी कैसा पूरा रहा, प्रोडक्टिविटी में काम करने की क्षमता कैसी रही, आउट ऑफ 5 रेटिंग करो। चलो, तो HR मैनेजर ने उसको आउट ऑफ 5 4 दिया, राइट? चलो, क्वालिटी ऑफ द वर्क कैसा रहा उसका, क्वालिटी क्यों रही, तो MR आउट ऑफ 5 रैंकिंग आ गई, तो दैट इज व्हाट 3। ओके, बाय द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, उसको जॉब का नॉलेज कितना था, तो 2 आउट ऑफ 5, बराबर। इस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में वो रेटिंग दे देता है। कौन? HR मैनेजर। ओके, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे शीट ऑलरेडी बनी हुई है, खाली नाम ही बदलना है आदमी का, दैट्स इट। अब जैसे वो एंटर मारेगा ऑटोमेटिकली अंदर कैलकुलेशंस हो जाएंगे और कैलकुलेशन के आधार लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा कि बॉस एवरेज उसका रेटिंग इतना हुआ आउट ऑफ 5, 4.5 हो सकता है या 3 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अगर किसी को पता हो, जब हम बाहर के कंट्री में जाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं, कोई एग्जाम देनी पड़ती है जिसे कहते हैं IELTS, जिसे IELTS भी कहते हैं। उसमें भी तुम लोगों को पता ही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों का एवरेज बैंड्स निकलता है, राइट? 6.5 बैंड, 7.5 बैंड आउट ऑफ 10, राइट और रॉन्ग? ठीक वैसे यहाँ पे बैंड्स नहीं, यहाँ पे एवरेज, दैट्स इट, कि इतना आउट ऑफ 5 उसके एवरेज इतना निकल रहा है। क्या अब यहाँ पे HR मैनेजर डिसाइड करेगा कि चलो अगर 5 में से 4.5 एवरेज आ रहे हैं उसके एवरेज, तो समझ लो इज लायबल फॉर द प्रमोशन। पर अगर 5 में से 2.5 ही आ रहा है उसका एवरेज निकल रहा है, रिजल्ट जो आया, जो सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किया है, तो बॉस इज नॉट लायबल, इज नॉट लायक। दिस इज व्हाट द थिंग इज, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नॉट ओनली दैट, सॉफ्टवेयर कमेंट्स भी देता है कि इट इज वेरी पुअर परफॉर्मेंस। जैसे पता है बहुत हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा हुआ करता था कि जब रिजल्ट लेने जाते थे तब परसेंटेज के हिसाब से नीचे धड़ देके रिमार्क्स लिखते थे टीचर। मुझे सबसे ज्यादा रिमार्क्स कैसे आते थे, स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, साला आज तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये काम कर जाते हैं। यहाँ पे भी यही है, एक रिमार्क्स आ जाता है तो सॉफ्टवेयर वाला प्रोवाइड करता है कि स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, या तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी नाइस परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब चीजें आ जाता है। ये कमेंट्स मॉडिफाई भी कर सकते हो। रेटिंग्स जो दिया है HR मैनेजर को ऐसा लगता है कि यार गलत रेटिंग दिया है, उसको भी वो मॉडिफाई कर सकता है और उस हिसाब से ऑटोमेटिक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये हुआ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब इसी का छोटा भाई है, दैट इज कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है? कॉम्पेंसेशन में वर्तन की बात करवानी, वेतन की बात करवानी, वेजेस एंड सैलरी की बात करनी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो आपने डाला हुआ है, HR मैनेजर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है, वहां पे पर्टिकुलर एक पोजीशन के हिसाब से कितना सैलरी फिक्स किया जाता है, वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस में फीड किया जाएगा, नहीं तो एंटर किया जाएगा।
और पूरा डेटाबेस जो भी पूरे साल के अंदर आपने कंपनीज में जो भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका जो जो आपने सैलरी फिक्स किया है, उनका कितना सैलरी पेमेंट देना है, कितना बाकी है, अलाउंसेस कितना देना है, या तो फिर इंसेंटिव्स कितना देना है, ये सब चीज डेटाबेस में डाल देता है और उसे कहते हैं ई कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। डेटाबेस में डाल देता है मतलब पूरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डाल देता है, ताकि हर साल उसे कहीं ना कहीं रिफर करने को पता चले कि बॉस मितांशु को इतना लास्ट ईयर सैलरी मिलता था, अब कितना मिल सकता है, तो ये साल में इतना मिल सकता है, लास्ट ईयर में उतना इतना इसका अलाउंसेस मिला था तो इसको ये बार इतना अलाउंसेस मिलेगा। ये रिफर कर सकता है बार बार यही सॉफ्टवेयर को खोल के, जिसके अंदर पूरा डेटाबेस डाला है अबाउट द सैलरीज दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड टू ईच एंड एवरी वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर्स। ये चीज ई कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। सबसे बेहतरीन टॉपिक आता है दैट इज EHR रिकॉर्ड्स। यस, EHR रिकॉर्ड्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड्स कहते हैं इसे। यस, अब EHR रिकॉर्ड्स मतलब क्या कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी पूरे कंपनी का या तो पूरे इंडस्ट्री का, टाटा इज अ इंडस्ट्री, रिलायंस इज अ इंडस्ट्री, बराबर याद रखना जरूर, एलेंब्रिक इज अ फर्म, इज अ कंपनी। अब पूरे कंपनी या इंडस्ट्री का पूरा डेटाबेस वो डाल देता है। से फॉर एग्जांपल डेटाबेस में सॉफ्टवेयर में डाल दिया पूरा डेटाबेस। अब इस हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस डाल देगा, कल जाके अगर यही डेटाबेस को उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यहीं बैठे बैठे यहां से वो पूरा का पूरा डेटाबेस ट्रांसफर कर सकते हैं टू गांधीनगर या टू पुणे या तो मुंबई। तो यहाँ पे क्या होता है बॉस, यू कैन इजीली ट्रांसफर योर HR records to one branch to another branch or from one branch to the head office या तो headquarters। ये सब चीजें आता है, दैट इज EHR records। एक बार सॉफ्टवेर में तो डेटाबेस नाखी दे પછી इजीली ट्रांसफर થઈ શકે છે फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, दैट इज EHR records। समझ में आया चीज? तो आज हमने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़े हैं और पढ़े हैं और यहाँ तक हम रखते हैं। बाकी सब जूम मीटिंग में हम मिलेंगे, तब थोड़ा डिटेल में और पढ़ूंगा। So thank you so much guys, have a nice day, that's it for today।